हम लोग 42 लाख हैं पूरे देश में। अब 42 लाख। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी। आप जानते हैं कि आज से 3-4 साल पहले फेसबुक पर एक गिरोह बनता है जिसका नाम रखा गया था मोहब्बत के दंगे परिवार, और जिसका मुखिया था मनहूस अवी डांडिया। दोस्तों, उस शख्स ने शुरू में बहुत अच्छे काम किए, लोगों से बातचीत की और लोगों का दिल जीता उसने। और उसके बाद उस शख्स ने तमाम तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा। उसमें सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब हर तरह का बंदा उसके साथ था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उस शख्स ने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, और उसके बाद उसने एक बार कुछ अनाउंसमेंट किया, चंदा मांगा लोगों से कि हम इतने गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, सर्दियों में हम ये काम कर रहे हैं। तो लोगों ने पैसा दिया, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी को हमने जाना तो पता चला कि कुछ नहीं, कोई फंडिंग नहीं हुई। फंडिंग हुई, लेकिन उसने आगे किसी गरीब को कोई कंबल या कुछ भी ऐसा नहीं दिया। उसके बाद से आप जानते हैं कि कश्मीर में जो पुलवामा अटैक होता है, उस पुलवामा अटैक के नाम पर उसने एक नई साजिश रचाई, और जहाँ पर वो रहता है फॉरेन कंट्री में, कनाडा में या कहीं रहता है, तो वहाँ पर उसने उस पुलवामा हमले को लेकर लाखों डॉलर की जो है वो फंडिंग इकट्ठी की कि ये जो पैसा है ये पुलवामा के उन शहीदों को जाएगा जो उसमें लोग मारे गए। वो पैसा भी वो बंदा हड़प कर गया। अच्छा, उससे पहले उसने एक ईवीएम पर खुलासा किया जी। एक कोई वहाँ पे सैयद शुजा है कोई, उसने दावा किया कि मैंने 2014 के इलेक्शन में ईवीएम को हैक किया वगैरह वगैरह। फिर इस शख्स ने उससे रब्ता किया, उसको मंजर आम पर लाया, उससे जनाब पैसा खाया, फिर उसने इसको मारा, इसने उसको मारा। बाद में फिर जब दोनों में झगड़ा हुआ तो दोनों एक दूसरे की पोल आकर सोशल मीडिया पर खोल रहे थे, वो सब आपने सुना। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद कल मैंने एक उसका वीडियो देखा सोशल मीडिया पर कि जिसमें वो बिलखुसूस मुसलमानों को टारगेट कर रहा है कि तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारी औकात क्या है और तुम हो कितने % वगैरह वगैरह। वो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, लेकिन वीडियो सुनाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से अपील है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इसमें 3-4 लोग हमेशा जो मुझे उनके साथ नज़र आए, आज खैर वो नहीं हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई अशरफ भाई हैं जो शायद हैदराबाद से हैं। उसके बाद एक रफ़ीक साहब हैं, और एक डॉक्टर सुप्रिया कपूर जी हैं, और इस तरह के काफ़ी लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे। शायद वो आज नहीं हैं, लेकिन मेरी तमाम साथियों से अपील है, जितने भी लोग उसके साथ इस वक्त तक जुड़े हुए हैं, कि ये इतना जलील शख्स है कि इसको बेनकाब करने की ज़रूरत है, ताकि ये आए दिन आकर सोशल मीडिया पर इस तरह की बकवास ना सुने। तमाम दोस्तों से मेरी अपील है कि इसके जितने भी फेसबुक अकाउंट हैं, पेज हैं, सबको आप रिपोर्ट मारें, ताकि इसके अकाउंट बंद हों और ये लोगों को गुमराह न कर सके। क्योंकि ये शख्स जब आकर किसी खास धर्म विशेष की बात करता है तो दोस्तों दिल बहुत दुखता है, वो हिंदू धर्म की बात हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने आया था कि आप इसको जो है बेनकाब करें, और इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं। आपसे अपील रहेगी कि आप इसको शेयर करें, और अवी डांडिया की जो वीडियो है वो भी आप सुनें। मेरा फेसबुक अकाउंट बंद है, मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा, अगर किसी को नजर आया तो आप इसको जरूर देखें और दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 42 लाख हैं पूरे देश में। अब 42 लाख, 26% श्रेय है हमारे जीडीपी में। तुम्हारा क्या है? 3%। क्यों दे भाई भीख तुम लोगों को? क्यों दे? अपनी कमाई करो। तो हम भी बोलेंगे पाकिस्तान जाओ, हम क्यों बोझ करें भाई? हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है, एक ब्रिज को बनने में 1 रुपया लगता है, वो 1 रुपया हम दे रहे हैं, ब्रिज पे तुम भी चल रहे हो। वो ब्रिज लेट होता है क्योंकि तुम्हारा उसमें श्रेय नहीं है कुछ। वो 1 साल में जो ब्रिज बनना चाहे वो बनता है 10 साल में। चलना तुम्हें भी है, मगर तुम्हें इकोनॉमिकली इंडिया को सपोर्ट नहीं करना। तो निकल लो पाकिस्तान। 35 किलोमीटर में बॉर्डर क्रॉस हो जाता है, निकल जाना पैदल ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एयर टिकट की भी। पैदल निकल जाओ, कुछ कोई नहीं कहेगा, बॉर्डर में एक्सेप्ट कर लेगा। कौन सी इस्लामिक देश तुम्हें एक्सेप्ट करता है? कौन सा इस्लामिक देश तुम्हें एक्सेप्ट करता है? नागरिकता देता है क्या कोई? 57 इस्लामिक मुल्क में कोई नागरिकता देता है क्या तुम लोगों को? हिंदू को तो नागरिकता देती दुबई में, तुम्हें तो नहीं देती। फिर क्या बात है? खुद होश में नहीं आना? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम लोग बोलते हैं कि पंचर वाली कौम है, शर्म नहीं आती तुम्हें वो सुन के? हमारी कौम को कोई बोले पंचर वाली कौम है, चीर के रख दे वहां पे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कई देश में ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। फिर तुम करो कीर्तन बैठ के। समझ आ गई बात? तब याद करना, अफजल भाई तू भी चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा अब्बू चोर है,
हैं? अफजल प्रिंस, तू भाई चोर, तेरा बाप चोर है, तेरे खानदान में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितना टैक्स बढ़ते हैं हिंदुस्तान में। नहीं सुन सकते तो फिर पाकिस्तान निकल लो, ठीक है ना? क्योंकि अगर देश में आपका श्रेय नहीं है ना तो आप चुप, बोलो भी मत फिर कुछ। पाकिस्तान में जमीन देखना शुरू कर दो, क्योंकि जब ज्यादा जनता जाएगी ना तो जमीन महंगी हो जाएगी पाकिस्तान में, समझे ना? अभी से जमीन ले लो। वो कहते हैं ना, तुम्हारे कुछ बुआ फूफा कुछ ना कुछ पाकिस्तान में भी रह गए, उनको बोलो कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान 2022 में, हमारे लिए जमीन का टुकड़ा खरीद लो भाई। समझ में आ गई बात?